भारत ने सीरिया में विद्रोही बलों द्वारा बशर अल असद की सरकार को अपदस्थ किए जाने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 10 दिसंबर को वहां से 75 भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट किया, बाहर निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद ही दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की, समन्वय बिठाया और देर रात जारी बयान में बताया गया कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल में हुए घटनाक्रम के बाद 75 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया है। आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आई हैं जो निकाले गए हैं नागरिक, उनकी निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के ही 44 ज़ायरीन बताए जा रहे हैं जो कि सईदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंचा दिए गए हैं और वो वहां से कमर्शियल फ्लाइट्स लेंगे और भारत की सरजमी पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार विदेश में रह रहे अपने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उसमें कहा गया है कि सीरिया में जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के ही संपर्क में रहें। और विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरीके से नज़र बनाए रखेगी और भी लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो जारी रखी जाएगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने सीरिया में स्थिति को अराजक और अस्थिर बताया है। ये भी कहा है कि देश में 16 मिलियन से अधिक लोगों को मदद की जरूरत है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने सोमवार को कहा था कि 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक अकेले पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 10 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि हाल ही में जो लोग बेघर हुए हैं उनमें मुख्य रूप से अलेप्पो, हामा, होम्स और इदलिब प्रांतों से महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये स्थिति बहुत ही अस्थिर है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते ब्लॉक किए गए हैं जिससे लोग सामान और मानवीय सहायता की आवाजाही सीमित होने से बहुत परेशान हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों ने अनिवार्य सेवा में भर्ती किए गए सभी सैन्य कर्मियों के लिए आम माफी की घोषणा तो की है, लेकिन चुन चुनकर मौत के घाट भी उन लोगों को उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि एक बयान में विद्रोही गुटों ने सैन्य अभियान विभाग में ने ऐलान किया कि हम अनिवार्य सेवा के तहत सभी सैन्य कर्मियों को माफी देते हैं और उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाती है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता वर्जित है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सलाह भी देती है कि दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, चाहे आप सीरिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। सरकार स्थिति पे नज़र बनाए हुए है, आगे भी इवैक्यूएशन का काम जारी रहेगा। इस बीच इजराइल ने सीरिया में भीषण हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं, तो वहां पर रहना बहुत ही खतरनाक हो गया है। इजरायली सैनिक बताया जा रहा है कि देश में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि विद्रोहियों द्वारा सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता में बेदखल किए जाने के बाद जो बफर जोन है उसमें घुसने की बात इजराइल ने स्वीकार की, लेकिन अभी ये नहीं साफ किया है कि कितने आगे वो पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त सीरिया में जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। किसी भी वक्त ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पर सड़कों पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है और इजराइल ने सीरिया के अंदर 400 किलोमीटर के बफर जोन पर तो कब्जा अपना कर ही लिया है, लेकिन क्या वो दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है इस पर नज़र रहेगी। आपको बता दें कि जो इजरायली रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये हाइफा में नौसेना अड्डे पर कहा कि सेना सीरिया में आतंकवाद की जड़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा क्योंकि उसका असर जो है वो इजराइल पर पड़ेगा और इजराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सीरिया की जो स्थिति है वो इस वक्त ऐसी बनी हुई है, जबकि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एसटीएस ने कहा था कि सत्ता हस्तांतरण होगा। बशर जो हैं वो रशिया पहुंच ही गए, लेकिन इस वक्त जो वहां पर हालात हैं वो काफी गंभीर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।